आज 20 जून 2026 है। दिन है सैटरडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, क्योंकि मुकुल कोठारी ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है, बुलिश बताया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये दिया है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और जो लोगों का भरोसा है, जो लोगों की दिलचस्पी है, वो हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आगे चल के लॉन्ग टर्म में ये बैंक अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था, इस कंपनी का शेयर पैसा 35 रुपीज 12 पैसे का, और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.40% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। एक साल में 4.40% की गिरावट रही इस कंपनी के शेयर में, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 36 रुपीज 93 पैसे का, जो आज के दिन है 35 रुपये 12 पैसे का। एक साल में तो निराश किया और अभी भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से नीचे का ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 80.10% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 26 रुपये 20 पैसे का, जो आज के दिन है 15 रुपये 12 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में निराश नहीं किया, कह सकते हैं कि एक साल में निराश किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी 35 रुपये से नीचे का ही, 35 रुपये के आसपास का ही इस कंपनी का शेयर प्राइस मौजूद है। और जो मुकुल कोठारी हैं उन्होंने बाय रेटिंग दी है, बुलिश बताया है और कहा है कि आने वाले समय में एक कंपनी का जो शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 41 रुपीज 73 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 31 रुपीज 18 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 67,629 करोड़ का। एक कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 2.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 13.31 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेप्ट क्विक फ्री नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 16.15% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी सही से आपके पैसे को यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 2.81 का, बहुत ही कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 17.43 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 9,780 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 37,743 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,505 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,418 करोड़ का। जानते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 92.44% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.06% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.85% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.43% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.22% का।
तो मुकुल कोठारी ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है, बुलिश बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो सरकारी बैंक में जो लोगों की भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है और बैंकिंग सेक्टर में सुधार भी हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इंडियन ओवरसीज बैंक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।